बोल की सुपर एक्सक्लूसिव खबर की आपको बताएं कि शहर कायद में डालमिया रोड पर वाक़ एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है। बोल न्यूज ने खुफिया ऑपरेशन करते हुए सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। बोल न्यूज ने एहलकारों की ब्लैकमेलिंग और रिश्वतखोरी की वीडियो हासिल कर ली है। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के एहलकारों का तरीका वारदात क्या है? खुफिया कैमरे ने सब कुछ महफूज कर लिया। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के एहलकार नियाज, अदनान और एक नामालूम शख्स किस तरह शहरियों को डरा धमका कर रकम ऐंठते हैं। बोल न्यूज ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। मजीद कॉलोनी के लाख रुपए रिश्वत तलब की। तोड़ जोड़ के बाद 2 इलाकों में एहलकारों ने घर की तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए 60,000 रुपए में तय पाया। सारा मामला फुटेज में एहलकारों को थाने में बैठकर रिश्वत की रकम लेते हुए भी देखा जा सकता है। लीज नहीं है, साइड प्लान नहीं है। ये जो है ये लीज है, ये लीज ऐसे है कि ये अपना वो दिए गए थे जो ठीक है लीज है, मैं मान रहा हूँ सर आपकी बात। मुनव्वर जहान के नाम पे लीज है, इनके नाम पे लीज नहीं है। ग्राउंड +2 इन्होंने बनाया, रेजिडेंशियल पे ग्राउंड +1 अलाउड होता है। ऐसा रास्ता फिर बात ये है कि आप बोलोगे नहीं आ रहे तो बहुत ज़्यादा है भाई। 2 रास्ते हैं, एक अगर आप नक्शे की तरफ जाओगे तो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा है। कहाँ का है ये दुनियादारी? अपना काम करें आप, हमारे पास जो कंप्लेन आई है उसको रिजॉल्व कर दें। एजाज भाई आप एक काम करना, आप 60,000 रुपये दे देना, फिर तो गरीबों का ख्याल करें नियाज भाई। मेरी बात अपनी जगह बचा है, लेकिन बात यह है कि आप मेरी बात शायद समझे नहीं। बात यह है कि जब कंप्लेन को पुटअप करने के लिए अफसर के आगे साइन के लिए रखूंगा तो उसको लिफाफा देना पड़ेगा। अगर यहाँ एक बात तो सीधी, यहाँ SHO की तो बात है, यहाँ SHO बैठता है, वहाँ DSP बैठता है। इसको क्लियर करो तो वो कीड़े करेगा। ये ले यार कितने? 10,000 यार 10 में अभी मैं कैसे इनको निपटाऊंगा? शाम तक भिजवा दो। नहीं शाम तक नहीं, कल। वही तो कह रहा हूँ, इसमें मैं क्या निपटाऊंगा? कल में कर ही नहीं सकते हैं भाई, अरेंज करने पड़ेंगे। आप कर लो अरेंज के पैसे 10,000 आप अरेंज करो, कर लो। कल कब पहुँचाओगे? मैं जेब से दूंगा आज इनको। कल 1 बजे तक आपको 1-2 बजे दोपहर अब आते हुए इसकी एक कॉपी बनवा के लाइएगा ताकि मैं कंप्लेंट के साथ लगा के इसको पुटअप कर दूँगी इनके डॉक्टर। ठीक है। हाँ मसला हो कल ही कल आपके हाथ में। ठीक है ना, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। कैमरे की आंख ने सब कुछ महफूज कर लिया, किस तरह से रिश्वत सतानी की जा रही थी। शहर कायद में डालमिया रोड पर वाक़ एंटी क्रोचमेंट पुलिस स्टेशन है जहां पर ये रिश्वतखोरी का अड्डा बना हुआ है। इसी पर हम बात करेंगे। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर कामरान मिन्हास इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, अभी ये सारी सूरत हाल आपके सामने। हम अक्सर खबरों में ये देखते हैं कि जब जाता है अमला एंटी क्रोचमेंट का और जाकर वहाँ पर कार्रवाई की जाती है तो बाज़ुकात इलाका मकीन बिफर जाते हैं, पथराव किया जाता है, काफ़ी शोर शराबा होता है। पुलिस एहलकार उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ तो पुलिस एक अपना अलग उन्होंने धंधा शुरू कर रखा है। बिल्कुल यही सूरत हाल है। जो एंटी एंक्रोचमेंट पुलिस है वो जो जिस तरह से काम कर रही है कराची के अंदर, और ये जो वाक़या है जो बोल न्यूज़ सामने लेके आया, जिस तरह की जो रिकॉर्डिंग सामने आई है ये बड़ी सनसनीखेज़ है। मैं आपको बताऊं कि पूरे कराची में जो है इसी तरह से पुलिस काम कर रही है। ये घर जहां पर तामीर हो रहे हैं लोगों के, आम शहरियों के, गरीब लोगों के, जो पहले वैसे ही महंगाई से पिसे हुए हैं और वो अपनी जमा पूंजी से अपने घरों को तामीर करते हैं, बनाते हैं, तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनके दायरे इख्तियार में नहीं है कि ये किसी भी जो ज़ेर तामीर घर हो वहाँ पर चले जाएँ और वहाँ पर जाके जो किसी किस्म का कोई मुतालबा करें। ये वहाँ पर जाते हैं और
वहाँ पर जाके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आप फौरी तौर पे थाने पहुँच जाएं। और अगर कोई मजदूर काम कर रहे होते हैं तो उन्हें ये उठा के ले आते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है जो मालिक मकान होता है, जो शहरी होता है, वो ब्लैकमेल होता है, वो मजबूरन इनके पास जब आता है तो उसको ये मुख्तलिफ जावियों से डराते धमकाते हैं। मैं आपको बताऊँ इनका ये काम हरगिज़ भी नहीं है कि ये इस बात पर बात करें कि एक्स्ट्रा फ्लोर डले हुए या कोई और चीज़ हुई है। इनका काम ये है कि जब इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कहीं कार्रवाई करने जाए नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में आपने देखा होगा पहले नालों पे बहुत ज़्यादा कब्ज़ा हुआ, कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ। जब डिपार्टमेंट वहाँ जाएगा काम करने के लिए तो ये पुलिस उनकी हिफाजत के लिए जाएगी, ना कि ये जो ना खुद जाएंगे और जाके इस तरह से लोगों को थाने में बुला के थाने के अंदर डील करेंगे। तो ये इन्होंने तरीका निकाला। और मैं आपको बताऊँ जो हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त जो कराची में इंक्रोचमेंट के जो पुलिस के थाने, आप बाकायदा सुबह से वहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगना शुरू होती है, क्योंकि पूरे कराची में काम हो रहा है, लोग घरों के काम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ इलाकों में इनकी टीमें निकलती हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो ज़राए में तस्दीक कर रहे हैं कि मोबाइल्स के नंबर नहीं होते, बग़ैर नंबर प्लेट की मोबाइल्स होती हैं। और अक्सर जो है थाने का जो SHO है इनका, वो यकीनी तौर पर अक्सरियत में देखने में यही आया है कि वो जो पुलिस एहलकार है उनको अपना बीटर बना लेता है। तो मखसूस चंद लोग होते हैं जो ख़ास लोग होते हैं जो उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। तो ये जो करप्शन हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है। नाज़न कितना कमा लेते हैं, क्योंकि इनका गैर कानूनी धंधा चल तो अच्छा ही रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये जाते हैं तो धमकाते होंगे, फिर पैसे भी बटोरते होंगे। कितने की डिमांड करते हैं और क्या लगता है कि कहाँ तक आके डील होती है? क्योंकि गरीब इंसान होता है, वो डर भी जाता है, घबरा भी जाता है पुलिस को देख के। जी देखिए, सूरत हाल ये होती है कि इलाके के हिसाब से डिमांड होती है। अगर कोई कच्ची आबादी हो, अगर कोई इस तरह का इलाका हो तो वहाँ पर ये कम डिमांड करते हैं, लेकिन जो पोश इलाके हैं वहाँ पर अगर कोई ऐसा काम हो तो ये वहाँ पर जाके ज़्यादा डिमांड करते हैं। कच्ची आबादियों में इनकी डिमांड यही होती है 2 लाख 3 लाख, यानी कि इलाका देख कर डिमांड करती है। आखिरी सवाल मैं बस आपसे करना चाहूँगी, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया? बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन मुतवक्के है और यकीनी तौर पर एक्शन होगा। अब बोल न्यूज़ पे खबर भी नशर हो गई, अब देखना ये कि जो इदारे हैं वो क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया।